एलियंस किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। इनके बारे में जानना, इनके बारे में बातें करना और समझना हमें एक अलग ही रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। और कुछ ऐसे यूएफओ वीडियोस हमारी सोच को और ऊपर ले जाते हैं। लेकिन फिर वही यूनिवर्सल सवाल आता है कि क्या एलियंस होते हैं। अगर हम मुझसे पूछोगे तो मेरा जवाब होगा कि होते हैं और होने भी चाहिए। हमारे यूनिवर्स में अनगिनत तारे और प्लैनेट्स हैं और इन सब में से सिर्फ हमारी धरती पर ही लाइफ होना, ये बात साइंटिफिकली हजम नहीं होती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम एलियंस की खोज के सफर पर जाने वाले हैं और अंत तक एलियंस को लेकर आपका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जब एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा दिखने वाला हरा जीव आता है जिसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो बहुत पतला है। लेकिन क्या एलियंस ऐसे दिखते होंगे? नहीं। असल में अगर हमें किसी भी प्लेनेट पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिल जाता है या फिर कोई बैक्टीरिया मिल जाता है तो हमारे लिए वही एलियन होगा। और ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिन पर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। धरती से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर यानी करीब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है केपलर 186 स्टार सिस्टम। यहाँ पर 5 प्लैनेट्स एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। इसी सिस्टम में एक प्लैनेट है जिसका नाम है केपलर 186f, जो इस सिस्टम के हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहा है। हैबिटेबल जोन यानी एक प्लैनेट अपने तारे के उतनी दूरी पर हो जहाँ पर पानी ठंड से जमे ना और गर्मी से भाप न बन जाए, क्योंकि अगर प्लैनेट अपने तारे के ज्यादा करीब हुआ तो गर्मी से उस प्लैनेट पर मौजूद पानी भाप बन जाएगा और अगर ज्यादा दूर हुआ तो गर्मी के बिना ठंड से पानी जम जाएगा। ये तो सबको पता है कि जीवन के लिए सबसे जरूरी है पानी। साइंटिस्ट का कहना है कि केपलर 186f पर पानी हो सकता है। साइज में भी हमारी धरती से थोड़ा सा ही बड़ा है। तो अगर इस प्लैनेट पर पानी है तो उसके चांसेस हैं कि उस पानी के भीतर कोई जिंदगी अपने चरण पर होगी। इसके बाद धरती से 40 लाइट ईयर्स दूर है ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम। इसमें 7 धरती जितने ही बड़े प्लैनेट्स एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पर एक प्लैनेट है ट्रैपिस्ट-1e जो तारे से 4th प्लैनेट है और ये भी हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाता है। 2024 के एक स्टडी में साइंटिस्ट ने बताया कि ट्रैपिस्ट-1e का एटमॉस्फेयर इसके तारे की वजह से तबाह हो चुका है, जिससे ये प्लैनेट अनइनहैबिटेबल हो चुका होगा। यानी इस पर ऐसे कंडीशंस होंगे कि अगर पहले इस पर लाइफ होगी भी तो वो इसके तारे की वजह से खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद धरती से 42 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है HD 40307, एक ऑरेंज मेन सीक्वेंस स्टार। यानी ये हमारे सूरज के आकार का लगभग 3/4 है और सूरज से ठंडा और डिम भी है। इसमें 6 एक्सोप्लैनेट्स इस तारे का चक्कर लगा रहे हैं। इसमें ही एक प्लैनेट है HD 40307G, अपने तारे का 6th प्लैनेट, और ये भी हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगाता है। HD 4037G हमारे नेपट्टून जैसा ही है, यानी हमारे नेपट्टून जितना ही बड़ा होगा और इसका कंपोजिशन हमारे नेपट्टून जैसा ही होगा। साइंटिस्ट ने बताया है कि इस प्लेनेट की सतह पर लिक्विड वाटर हो सकता है, लेकिन ऐसा एविडेंस नहीं है जो बताए कि इस प्लेनेट पर लाइफ है। अब अगर पानी है तो शायद लाइफ भी हो सकती है। इसके तारे HD 4037 को आप एक टेलीस्कोप की मदद से रात के आसमान में पिक्टर कॉन्स्टेलेशन में देख सकते हैं। एक और प्लेनेट के बारे में आपको बताता हूँ, गिलीज 581d, धरती से 20.5 लाइट ईयर्स दूर एक गिलीज 581 नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहा है। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ पर 4 एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं। गिलीज EBCD, गिलीज 581d इस सिस्टम के हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर शायद पानी भी होगा, बादल भी होंगे, बारिश भी होगी और लाइफ भी होगी। इन प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है वो एक लेवल की डिस्कवरी है। मतलब अभी हमारे पास जो टेलीस्कोप्स हैं उनकी मदद से इनके बारे में जाना गया है। कुछ सालों बाद जब हमारे पास और भी एडवांस टेलीस्कोप्स होंगे तो हम इन प्लैनेट्स के बारे में और भी डिटेल में जान सकेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइंटिस्ट अब तक करीब 5830 एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं, टोटल 4300 प्लैनेटरी सिस्टम्स में, ग्राउंड टेलीस्कोप्स और स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से, जैसे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप। कुछ सुपर अर्थ हैं यानी हमारी धरती से बड़े, लेकिन इनमें कुछ 50 या 60 ही हैबिटेबल जोन में है जिनकी सतह पर पानी हो सकता है। लेकिन ये 5000 प्लैनेट सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है, हमारी मिल्की वे में। हमारी गैलेक्सी भी बहुत बड़ी है, इसमें और भी हजारों लाखों प्लैनेट्स होंगे जो हैबिटेबल होंगे, लाइफ के लिए परफेक्ट होंगे। यूनिवर्स में ऐसी कई हजारों लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनमें हजारों लाखों करोड़ों तारे होंगे और उन तारों को कई सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते होंगे। ना जाने कौन से प्लैनेट पर जीवन पनप रहा हो, लेकिन अभी हम 100% नहीं कह सकते कि उन पर जीवन होगा भी या नहीं। तो क्या मतलब एलियंस नहीं होते? क्या किसी भी ग्रह पर लाइफ नहीं है? वेल, आपको कुछ कमाल का और रहस्यमय बताता हूँ। 15 अगस्त 1977 ओहियो की बिग रेडियो टेलीस्कोप आसमान को स्कैन कर रही थी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सिग्नल्स को ढूंढने के लिए। अचानक टेलीस्कोप एक स्ट्रॉन्ग नैरो बैंड सिग्नल रिसीव करती है जो सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आ रहा था। ये सिग्नल 72 सेकंड्स तक बना रहा, यानी ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग था। एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमान ने जब इस रेडियो सिग्नल को अपने कंप्यूटर पर देखा तो वो इसके इंटेंसिटी को देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो गए और उन्होंने इस सिग्नल को नाम दिया वाव सिग्नल, जिसका रियल नाम है 6CQUJ5। आप में से कई लोग पहले ही इसके बारे में जानते होंगे। दुनिया भर के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने सिग्नल की स्टडी करना शुरू किया
लिया, लेकिन उन्हें इसके सोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। मैं सिग्नल आपको सुनाता हूँ। थ्योरीज के हिसाब से सिग्नल किसी तारे के फटने की वजह से आया होगा, लेकिन ये भी एक अंदाजा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये सिग्नल एलियंस ने हमारी तरफ भेजा होगा, क्योंकि अभी भी वाओ सिग्नल एक मिस्ट्री ही है, और ये भी एक मिस्ट्री है। No. Yeah. Moving. No, that's a UFO for sure. Okay, that's pretty good. Yo, it's like that thing they showed on. Oh, Rogan. whoa. What is that? ऐसी लाइट्स अमेरिका या कई देशों में देखी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एलियंस है और कुछ लोग सोचते हैं कि ये ड्रोन्स हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से असल में ये ड्रोन्स ही हैं, क्योंकि ड्रोन स्लो मूव करते हैं और ये लाइट्स भी स्लोली मूव करती हैं। इनमें कुछ लाइट्स की सच्चाई तो पता लग जाती है, लेकिन कुछ के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। शायद सरकार जानती हो। अब जिन्हें एलियंस में इंटरेस्ट होगा वो इन्हें एलियन समझ सकते हैं, लेकिन जिन्हें एलियंस में इंटरेस्ट ही नहीं होगा वो इन पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो अगर यूनिवर्स में एलियंस हैं तो वो हमारी धरती पर आते क्यों नहीं, या फिर वो अपने होने का सबूत क्यों नहीं देते। इमेजिन करो आप एक सड़क पर चल रहे हो और आपको सड़क पर एक छोटी चींटी दिखाई देती है। क्या आप उस छोटी चींटी पर ध्यान दोगे? यूनिवर्स में बहुत कुछ है, कई सारी चीजें हैं। अगर एडवांस एलियंस यूनिवर्स में सफर कर सकते हैं, कई सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उन्हें हम इंसानों में क्या इंटरेस्ट होगा, या फिर वो हमसे क्यों मिलना चाहेंगे? उन्हें शायद पता होगा कि हम इंसान और कई सारे जीव इस धरती पर रहते हैं, लेकिन उन्हें हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हमारे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। ड्रेक के क्वेश्चन के हिसाब से हमारी मिल्की वे में कुछ लाखों एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। इनमें कुछ अपने चरण पर होंगी, कुछ हमारी धरती के जानवरों जैसी होंगी, कुछ अपने प्लेनेट के एनर्जी को यूज करती होंगी, कुछ अपने तारे के एनर्जी को हार्नेस करती होंगी, और कुछ ब्लैक होल्स तक भी जा सकती होंगी। तो अगर ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी तो उनके सामने हम इंसान वैसे ही होंगे जैसे हमारे सामने हमारी धरती के जानवर होते हैं। एक और थ्योरी है जू हाइपोथेसिस, जो बताती है कि एलियंस ने हम जीवों को इस धरती पर कैद कर रखा है। वो एडवांस एलियंस हमें बढ़ते हुए हमारे जीने के तरीके को, हमारी इवोल्यूशन को, हमारी तरक्की को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हम इंसान जू में जानवरों को रखते हैं। ये सब जानने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि एलियंस पीछे की गली में रहने वाले कोई दोस्त नहीं है कि हम उनसे डायरेक्ट जाकर मिल ले। उन दूर मौजूद प्लैनेट्स तक पहुंचने के लिए हमें और एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रेवल की जरूरत होगी। अभी तो हमें मार्स तक जाने के लिए ही इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। डीप स्पेस में सफर करना और साथ में जिंदा भी रहना कोई आसान बात नहीं है। अगर एलियंस के पास वो टेक्नोलॉजी होगी तो शायद वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर हमारी धरती की तरफ ही आ रहे हों और कुछ अरबों सालों में धरती तक पहुंच भी जाएं। वेल, शायद एलियंस को ढूंढने के लिए इतनी दूर जाने से पहले हमें अपने सोलर सिस्टम को खंगाल लेना चाहिए, और नासा अभी एक ऐसे मिशन में ही लगा हुआ है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कमाल और दिमाग खोल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।